हमारे को एक साथ दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से हेमराज भरद्वाज। आप महाराज जी कहाँ से हैं? मैं जी अजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, पंजाब से। ये सेवा जो इतना संगत को दी जा रही है, इसमें यहाँ से सतगुरु रविदास महाराज जी की क्या लोगों में परिवर्तन हो रहा है? जी सारा परिवर्तन उन्हीं की कृपा से ही, सतगुरु रविदास जी की जो उनके उपदेश हैं, जो उनकी वाणी है, ठीक है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, सेवा भावना बढ़ रही है, लोगों में एकता की प्रेरणा मिलती है, एकता की भावना आती है, ठीक है ना। और समाज जो है एकत्रित होता है, इकट्ठ होता है। यही बाबा साहब का यही था, नारा था, पढ़ो जुड़ो और संघर्ष करो। तो उसी को मुख्य रखते हुए ये डेरा भी उसी को आगे बढ़ा रहा है। ये वार्षिक कार्यक्रम किया जाता है? हाँ, वार्षिक प्रोग्राम है, हर साल कार्यक्रम? हर साल प्रोग्राम। मैं चाहूँगा कि इस तरह से पुराने जो शिविर लगाने का सबसे ज़्यादा योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हम लोग बिहार से हैं और आप लोग जब तक नहीं बताएंगे तो हम भी बिहार में जा कर के अपने सोए हुए कौम को कैसे जगा सकते हैं। इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ जो बनाए रखे हैं, एजुकेशन का व्यवस्था है, आध्यात्मिक का व्यवस्था है, और सबसे बड़ी व्यवस्था है कि एकजुट होकर के, और सतगुरु रविदास महाराज जी ने बोले थे कि साथ संगत मिल रही हो माधव जैसे मधुक मकीरा। आज वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सिर्फ पंजाब पठानकोट में नहीं, पंजाब के अलग अलग डेरों में, अलग अलग क्षेत्रों में भी इस तरह का एक हुजूम और एक अपना एकत्रित करने का जो उद्देश्य है, ये किनके पीछे, किनका श्रेय जाता है? एकत्रित, जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी में लिखा है, साथ संगत मिल रही है माधु जैसे मधुमकीरा। मधुमकीरे की जो मिसाल दी है गुरु महाराज जी ने, वही मिसाल जो है हमारा समाज अडॉप्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो श्रेय है जो इसका हमारे परम पूजनीय हजूर महाराज श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी को जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए, समाज को जगाने के लिए घर घर जाके, अभी तो गाड़ियाँ हो गई हैं और कई व्यवस्था हो गई है। हमारे जो बचपन का हमने जब देखा है, गांव में पैदल जाते थे, टांगे पे बैठ के जाते थे, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें बैठ के जाते थे। आज उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत जो है आज जितनी आप संगत देख रहे हो डेरे में, उनका ही देन है कि आज हमारा समाज जागरूक हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कब से शुरुआत हो रहा है यहाँ पे? इसकी स्थापना मान लो 1969 से पहले हुआ है शायद। तो हमारे जो हजूर महाराज 14 साल के थे उस टाइम, 1972 में इन लोगों ने गद्दी संभाली थी शायद। और उस टाइम 14 साल के थे, लोग बोलते थे कि छोटा सा बालक क्या करेगा, क्या समाज को जगाएगा। जो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान लोग समझते थे ना, कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, और इस बालक ने जो है पूरी दुनिया को करके दिखाया। आज पंजाब ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, अमेरिका, USA, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जितनी भी कंट्री, 18 देशों का जो है पूरी दुनिया का उनका वीज़ा लगा हुआ है हमारे गुरु महाराज जी का। कभी अमेरिका जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पूरे विदेशों में घूम करके कार्य करते हैं। हाँ। और ये संगत के अलावा यहाँ पे जनहित के लिए क्या काम किया जा रहा है? जनहित के लिए देखो, एक स्कूल है, +2 तक स्कूल खोला हुआ है, और बेगमपुरा धाम है हमारे यहाँ से डलहौजी रोड पे पड़ता है। वहाँ पे एक एकेडमी खोली हुई है, बच्चों को तैयार करते हैं पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस के लिए, फौज के लिए, और जो सेंट्रल फोर्स के लिए, उनको बच्चों को तैयार किया जाता है। वहाँ पे एकेडमी खुली हुई है। अपने बच्चों के समाज के लिए, जो अपने गरीब है, बल बच्चे हैं, आर्थिक से कमजोर है, वैसे बच्चों के लिए क्या यहाँ सुविधा है? हाँ, उनके लिए हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। बहुत से बच्चे हमारा ये अडॉप्ट किए हुए हैं। इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं इस बोर्ड पे, मारो आप कैमरे एक बार, ये लिखा हुआ आपको समझ में आएगा। ये हिंदी में नहीं है। आपको बताते हैं, चलिए। ये जो है हमारा जो योगदान है,
ये जो लगा हुआ स्टॉल सतगुरु रविदास सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, हमारी एक सोसाइटी है। गुरु गुरुदेव जी महाराज जी की उनकी रहनुमाई हेठ ही हमारा सारे कार्यक्रम चलते हैं। और हम जो काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए जो ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं गांव-गांव में, हमारे 3 ट्यूशन सेंटर चलते हैं सतगुरु रविदास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। उसमें हम उन बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं, 12वीं तक पढ़ाई उनको फ्री करा रहे हैं। बहुत सुंदर। दूसरा, हमने अपने समाज के लिए जो हमारी मेंबरशिप आती है उसको इकट्ठा कर हम एक कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं आगे। हमने एक प्लॉट भी लिया है, उसके लिए आगे हम जो बच्चों को तैयारी करनी है कोचिंग की, उसके लिए कोचिंग सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने समाज बहुत के सुंदर बच्चों को। आप अपना नाम बताएंगे सर, क्या नाम मेरा है? नाम विजय कुमार है। अच्छा, विजय। कहाँ के हैं, कहाँ से हैं? मैं हूँ तो पंजाब का, लेकिन मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में? दिल्ली में रहते हाँ, दिल्ली में। हैं। आप सर अपना नाम? मेरा नाम के साहबचक है। मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ और पिछले 10-12 साल से जो है हम समाज की सेवा में लगे हुए हैं। धार्मिक संस्था जो है गुरु महाराज की चल रही है। इसी को पहले 10 आदमी से शुरू हुआ था, 10 मेंबर से शुरू हुआ था। आज हमारे पास 1156 मेंबर हैं और अभी तक हम 350 परिवारों की मदद कर चुके हैं। कोई एक्सीडेंट केस, कोई बीमार है जिसका उसका परिवार इलाज नहीं करवा सकता, कोई बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, उस बच्चे की पढ़ाई के लिए हमने बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं। अब 3 हमारे ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं 3 गाँव में। अभी हम बहुत जल्दी एक ट्यूशन सेंटर और खोलने वाले हैं। 1 लाख रुपये की हमने जगह खरीदी वहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने छोटा सा प्रयास है। वैसे रही गल आपके बिहार की, एग्जाम के लिए है, बच्चों की तैयारी कराएंगे एग्जाम के लिए, जॉब्स के लिए, उनके करियर के लिए। बहुत अच्छा। आपने सर सबसे बड़ी को लेके हम ये संगत के साथ साथ सर आप लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन का जो सहारा लिया है और जिसका कारण है कि आज इतने संगत इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये गुरुदेव जी महाराज जी का डेरा है जो काफ़ी भव्य और काफ़ी ये देखने योग्य है। मैं बिहार वासियों से आग्रह करूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ और इस स्थल को भ्रमण करें, देखें। और यहाँ पे आकर के जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, अन्य राज्यों से भी जो है यहाँ लोग आते हैं बहुत श्रद्धा से, जो इस तरह का सेवा जो है लगा करके गुरुदेव महाराज जी हैं। आप सभी के चरणों में जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।